एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में हम 6 नवंबर का गणित का पेपर यहाँ पर सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आप संस्कृत का पेपर देख कर आए हैं, प्रॉपर वही आया था जो आपको हमने बताया था। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी थी। यदि आप अभी तक एप्लीकेशन के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी मैथ के पेपर में भी हम प्रॉपर मदद करेंगे। तो देखिए, अभी तक आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा 420। ठीक है, इसका आंसर आ रहेगा। दूसरा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 2 रहेगी। यदि यहाँ पर एक घात बहुपद का पूछा जाता, एक घात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या तो 1, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या पूछी जाती तो 3 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग पूछा गया है उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा। देखिए तीसरा है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है c1/c2। मैंने गलती से गलत बोल दिया, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन के अनुसार हमें हल बताना है। तो इसका जो हल रहेगा वो अनंतः अनेक हल रहेगा। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b नहीं, कैसा रहेगा आपका, ये इस तरह से a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, चाहे बराबर आपका c1/c2 रहे, तो ये जो हल रहेगा ये रहेगा आपका एक आदित्य हल। ठीक है, और ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है तो वो रहेगा आपका कोई हल नहीं। ठीक है, इन तीनों में से आपका एक प्रश्न 100% फंस जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों हल याद रखें, अकॉर्डिंग आपको लगाना है किस हल के अनुसार। चलिए इसके बाद में है द्विघात समीकरण a1x प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a इक्वल नहीं है 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, इसका आंसर होगा आपका b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, पाँचवा है समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15, इसमें का प्रथम पद तथा सार्वंतर। प्रथम पद यानी पहला वाला, सार्वंतर a2 में से a1 घटा लेंगे, a2 में से a1 घटा लेंगे। a2 क्या है 9 और a1 क्या है 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेगा 3। तो देखिए पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है। प्रथम पद पहले पूछा है तो प्रथम पद क्या है इसमें 6, और सार्वंतर क्या होगा इसका 3, जो हमने अभी देखा। तो इसका आंसर होगा आपका 6 और 3। देखिए 6 और 3 यहाँ पे भी है, लेकिन हम प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है। ठीक है, तो आंसर ये रहेगा आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB इक्वल तथा CD इक्वल 3 सेंटीमीटर, EC इक्वल 4 सेंटीमीटर, BE इक्वल 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो DA होगा यहाँ पर आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका A, दूसरे का आपका B, तीसरे का रहेगा आपका D। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले, मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम
को छोड़ते हुए खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होगा आपका एक आदित्य हल, यानी कि आदित्य हल। द्विघात समीकरण का विविक्त्य ऋणात्मक हो तो मूल खालिस्तान होंगे। यदि द्विघात समीकरण का जो विविक्त्यकर ऋणात्मक हो तो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक रहेंगे। ठीक है। तीसरा है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डेडेडेस में सार्वंतर डी खालिस्तान है, तो इसमें सार्वंतर होगा आपका -1। सार्वंतर निकाल लेना है आपको A2 - A1 करके। ठीक है। चलिए, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं समरूप यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तब वहाँ x अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ पे होगा वो? x अक्ष पे स्थित होगा। छठा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान खालिस्तान है, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके अपोजिट पूछा जाए, इसके अपोजिट आपका ये पूछा जाएगा और इसके अपोजिट ये, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए व्यापक समांतर श्रेणी। तो व्यापक समांतर श्रेणी रहेगी आपकी A + D A + 2D। ठीक है। ये आपकी पहली जोड़ी हो गई। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी होगी आपकी भुज। ठीक है। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। sin स्क्वायर A + कोस स्क्वायर A एक मान होगा दोनों का। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान है √3। 1 - कोस स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर थीटा। और विविक्त्यकर शून्य, मूल समान वास्तविक रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई अच्छे से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में मेक द राइट पेयर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। देखिए, भरोसा रखिए सारी चीज़ें आपको वही देंगे जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएगी। तो देखिए, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएंगे आपके मूल। क्या कहलाएंगे? मूल। ठीक है। दूसरा है मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। तो मूल बिंदु से XY की दूरी होगी करनी x² +y²। ठीक है। चलिए, तीसरा है किसी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। कितनी? 2। फिर है समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो विविक्त कर कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है। पांचवा, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? क्षैतिज रेखा। और छठा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। कितनी? ठीक है। चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हुए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से आप ले लीजिए, फिल कर दिए हैं, अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में है सत्य सत्य। तो देखिए, सत्य सत्य आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए टिक मार्क कर देती हूँ। तो पहला आपका असत्य है, दूसरा भी आपका असत्य है। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा है वो सत्य है, चौथा भी सत्य आपका रहेगा, पांचवा भी, और छठा आपका असत्य है। ठीक है। हो गया। इसी तरह से ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राइट, ये भी राइट, ये राइट, ये आपका रॉन्ग। ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अच्छे से, तो कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6
की संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सातवें सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये इन प्रश्नों के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप मैथ की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये आपका 8वां प्रश्न और ये इसी के नीचे इसका 9वां है। 4 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, हो गया। फिर ये आपका 10वां प्रश्न, 11वां क्वेश्चन, ये 12वां 13वां प्रश्न, 16वां और ये 17वां प्रश्न, ठीक है, ये 19वां, ये 20वां क्वेश्चन आपका। तो इन पूरे प्रश्न के आंसर आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा, हो गया। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 23, ठीक है।